नमस्कार दोस्तों, दिव्या साहित्य संग्रह में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करने वाले हैं भारतीय काव्य शास्त्र, जो यूजीसी नेट के सिलेबस में संकलित है, लगा हुआ है। और भी पाठ्यक्रम है, जैसे एमए सेमेस्टर वाले, एमए प्राइवेट वाले एमए, उनमें भी भारतीय काव्य शास्त्र दिया हुआ है, जिनका अध्ययन कर हमारी इस वीडियो में भारतीय काव्य शास्त्र का अध्ययन कर वे लाभ उठा सकते हैं। चलिए देखते हैं भारतीय काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ क्या है? नाट्य शास्त्र। किनके द्वारा? भरत मुनि का। इसमें इन्होंने नाटक को काव्य के एक रूप मानते हुए काव्यांगों का निरूपण किया है। आचार्यों ने काव्य हेतुओं में प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व दिया है। आचार्यों ने काव्य हेतुओं में किसको सबसे सर्वाधिक महत्व दिया है? प्रतिभा को। पंडित राज जगन्नाथ ने केवल प्रतिभा को काव्य हेतु माना है, अतः इन्हें प्रतिभावादी आचार्य भी कहते हैं। पंडित राज जगन्नाथ जी को क्या कहते हैं? प्रतिभावादी आचार्य भी कहते हैं। आचार्य क्षेमेंद्र को समन्वयकारी आचार्य कहा जाता है। याद रखिएगा मित्रों, आचार्य क्षेमेंद्र को समन्वयकारी आचार्य कहा जाता है। रस संप्रदाय संस्कृत काव्य शास्त्र का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। रस संप्रदाय संस्कृत शास्त्र का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। आचार्य भरत मुनि इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। केशव दास को हिंदी का पहला आचार्य कहा जाता है। रीति के 4 भेद हैं: वैदर्भी, गौड़ी, लाटी, पंचाली। रीति के कितने भेद हैं मित्रों? 4। वैदर्भी, गौड़ी, लाटी, पंचाली। वक्रोक्ति के 6 भेद हैं: वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्थ वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के 27 भेदों का उल्लेख किया है। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने भेदों का? 27 भेदों का उल्लेख किया है। सुमित्रानंदन पंत कृत पल्लव की भूमिका को वक्रोक्ति का घोषणा पत्र कहा गया है। चलिए मित्रों, अब देखते हैं काव्य की विभिन्न परिभाषाएं विभिन्न आचार्यों द्वारा, संस्कृत के आचार्यों द्वारा। देखते हैं। शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्धिता। भामा आचार्य जी द्वारा इसकी परिभाषा दिए गए है। शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्धिता। काव्य शब्द एवं गूढ़ालंकार सहितयो शब्दार्थयो वर्तते, ये वामन जी द्वारा है। काव्य शोभायः कर्तारे धर्मगूढ़ः, ये भी वामन जी दिए हैं। शब्दार्थो काव्यम आनंदवर्धन जी द्वारा। शब्दार्थ शरीरम ताव काव्यम आनंदवर्धन। तद्दोषो शब्दार्थो संगूढ़ा वन अलंकृता पुनः क्वापी मम्मट। बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, ये याद रखिएगा कि कौन सा परिभाषा है, कौन से आचार्य जी द्वारा दिया गया है। अदोषो सगुणो सलंकारो च शब्दार्थो काव्यम आचार्य हेमचंद्र। वाक्यम रसात्मक काव्यम आचार्य विश्वनाथ जी द्वारा। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये पंडित राज जगन्नाथ जी द्वारा। अब देखते हैं विभिन्न सिद्धांत एवं उनके प्रतिपादक। देखिए मित्रों, जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र हैं उसको हम पूर्ण रूप से अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही शॉर्ट रूप में हम आपके समक्ष महत्वपूर्ण बिंदुओं को उजागर कर रहे हैं, जो बहुत ही कम समय में आप इसका अध्ययन कर नेट सेट की तैयारी पूर्ण कर सकते हैं, उसका एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर सकते हैं। अभी समय को देखते हुए हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आपके समक्ष लाए हैं। तो देखते हैं विभिन्न सिद्धांतों में उनके प्रतिपादक। सिद्धांत है, इधर प्रतिपादक हैं। रस सिद्धांत किन्होंने दिया है? भरत मुनि ने। अलंकार सिद्धांत भामा जी ने। रीति सिद्धांत वामन जी ने। ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन जी ने। वक्रोक्ति सिद्धांत कुंतक जी द्वारा। औचित्य सिद्धांत क्षेमेंद्र जी द्वारा। अब देखते हैं संस्कृत काव्य शास्त्रीय रचनाकार और उनकी रचनाएं। रचनाकार है, समय है और रचना है। भरत मुनि प्रथम शताब्दी के हैं, नाट्य शास्त्र रचना किए हैं। भामा 6ठी शताब्दी में काव्य अलंकार। दंडी 6ठी शताब्दी में काव्य आदर्श। उद्दट 8वीं शताब्दी में काव्य अलंकार सार संग्रह। वामन 8वीं शताब्दी में काव्य अलंकार सूत्रविक्ति। रुद्रट 9वीं शताब्दी काव्य अलंकार। आनंदवर्धन 10वीं शताब्दी में ध्वन्यलोक। राजशेखर 10वीं शताब्दी काव्य मीमांसा। अभिनवगुप्त 10वीं शताब्दी ध्वन्यलोक लोचन।
कुंतक 10वीं शताब्दी में वक्रोक्ति जीवितम। धनंजय 11वीं शताब्दी 10 रूपक। आचार्य भोजराज 11वीं शताब्दी श्रृंगार प्रकाश सरस्वती कंठाभरण। क्षेमेंद्र 11वीं शताब्दी में औचित्य विचार चर्चा कवि कंठाभरण। सभी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं मित्रों, याद रखिएगा। मम्मट 11वीं शताब्दी काव्य प्रकाश। महिम भट्ट 12वीं शताब्दी व्यक्ति विवेक। रुयक 12वीं शताब्दी अलंकार सर्वस्व। वाग्भट 12वीं शताब्दी वाग्भट अलंकार। हेमचंद्र 12वीं शताब्दी काव्यानुशासन। जयदेव 13वीं शताब्दी चंद्रलोक। विश्वनाथ 14वीं शताब्दी साहित्य दर्पण। विद्याघर 14वीं शताब्दी एकावली। भानुदत्त 15वीं शताब्दी रसमंजरी रसरंगनी। शेखर के स्वामी से 16वीं शताब्दी अलंकार। अप्पय दीक्षित 16वीं शताब्दी कुवलयानंद चित्रमीमांसा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। पंडित राज जगन्नाथ 17वीं शताब्दी रस गंगाधर। भारत के रस सूत्र के व्याख्याकार और उनके विभिन्न सिद्धांत। अब देखते हैं व्याख्याकार हैं, उनके द्वारा दिया गया सिद्धांत है। भट्टलोलक ने उत्पत्ति सिद्धांत, इसे आरोपवाद भी कहा जाता है। शंकुख अनुमितिवाद। भट्टनायक भुक्तिवाद। अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद। काव्य की विभिन्न परिभाषाएं देखते हैं विभिन्न विद्वानों द्वारा। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। किन्होंने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक के श्रोता के मन पर आनंदमयी प्रभाव डालती है, ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं, वही कविता है, चाहे पदात्मक हो या गद्यात्मक, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्त अवस्था के लिए किया गया शब्द विधान काव्य है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, उसे कविता कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों को संकुचित मंडल से ऊपर उठकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विशेषण विज्ञान से नहीं, जयशंकर प्रसाद जी ने कहा। आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है, काव्य में संकल्पनात्मक अनुभूति कही जा सकती है, ये भी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा है। कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उसके जैसी ही भावनाएं दूसरे के हृदय में आविर्भूत हो जाती है, ये महादेवी वर्मा जी ने कहा है। कांटा चुभाकर उसकी पीड़ा की अनुभूति तो संसार कराता है, पर कवि बिना कांटा चुभाए उसकी पीड़ा की अनुभूति करा देता है, महादेवी वर्मा ने कहा है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, सुमित्रा पंत जी द्वारा। काव्य जीवन की आलोचना है, प्रेमचंद। काव्य आत्माभिव्यक्ति है, डॉक्टर नागेंद्र जी ने कहा। रसात्मक शब्दार्थ काव्य और उसकी छंदोमय विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है, डॉक्टर नागेंद्र। कविता सबसे पहले और अंत में शब्द हैं, अज्ञे। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, धूमिल। काव्य तो प्राकृत मानव अनुभूतियों की नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अपने अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य वेदना को भारतीय परिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु व्यक्तिगत संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं कल्पना के सांचे में ढल हुई है, श्रेय के प्रेरूपा प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है, डॉक्टर गुलाब राय ने कहा। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है, रामधारी दिनकर जी ने कहा है। देखते हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र। पाश्चात्य काव्यशास्त्र मूलतः ग्रीक काव्यशास्त्र है। क्या है? ग्रीक काव्यशास्त्र। ग्रीक का दूसरा नाम है यूनान। पाश्चात्य काव्य चिंतन की परंपरा का आरंभ प्लेटो सदी से माना जाता है। प्लेटो प्रत्ययवादी दार्शनिक थे, याद रखिएगा मित्रों। पाश्चात्य काव्य का चिंतन प्लेटो 5वीं सदी से माना गया है। प्लेटो प्रत्ययवादी दार्शनिक थे। जॉन ड्राइडन को आधुनिक अंग्रेजी गद्य और आलोचना दोनों का जनक माना जाता है।
वर्ड्सवर्थ की पुस्तक लिरिकल बैलेट्स को स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। लिरिकल बैलेट्स को कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ की कविताओं का संकलन है। अंग्रेजी में व्यवहारिक आलोचना का सूत्रपात कॉलरिज ने किया है। इलियट ने अपनी आलोचना को निजी काव्य कर्मशाला का उपजात या काव्य निर्णय के प्रसंग में अपनी चिंता का विस्तार कहा है। इलियट ने रिचर्ड्स और एप्सन की शाब्दिक आलोचना पद्धति को नींबू निचोड़ आलोचना कहा है। इलियट ने खुद को साहित्य में अभिजात्यवादी, राजनीति में राजभक्त और धर्म में एंग्लो कैथोलिक घोषणा किया है। आई.ए. रिचर्ड्स को सौंदर्य शास्त्र का जनक कहा जाता है। उत्तर आधुनिकतावाद विचारधारा का अंत है, लेखन की मृत्यु, इतिहास का अंत, कला का अंत, आलोचक की मृत्यु आदि की घोषणा करती है। अब प्रमुख सिद्धांत और प्रस्तोता देखते हैं। सिद्धांत है, उनके प्रस्तोता कौन है? प्रत्यय सिद्धांत प्लेटो जी, अनुकरण सिद्धांत प्लेटो, विरेचन सिद्धांत त्रासदी अरस्तु द्वारा, उदात्तवाद का सिद्धांत लॉजाइन्स, अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत क्रोचे, मूल्य सिद्धांत आई.ए. रिचर्ड्स, संप्रेषण सिद्धांत आई.ए. रिचर्ड्स जी द्वारा, अर्थ मीमांसा आई.ए. रिचर्ड्स, निर्व्यक्तिवाद का सिद्धांत इलियट, वस्तुनिष्ठ समीकरण इलियट, संवेदनशील का असाहचर्य इलियट, निषेधात्मक क्षमता का सिद्धांत कीट्स। प्रमुख वाद और उसके प्रस्तोता देखते हैं, उनका विवरण देखते हैं। हम वाद हैं और कौन उनके प्रस्तोता हैं। उत्तर आधुनिकतावाद जो फ्रैंकोस लेओतर, यथार्थवाद कार्वेने, अति यथार्थवाद आंद्रे बेता, आलोचनात्मक यथार्थवाद जॉर्ज लुकाच, जादुई यथार्थवाद बुलो, समाजवादी यथार्थवाद कार्ल मार्कस, अंत चेतनावादी यथार्थ डी.एच. लॉरेंस, कुत्सित यथार्थवाद फ्लावर्ट, महान यथार्थवाद जॉर्ज लुकाच, अभिव्यंजनावाद क्रोचे। याद रखिएगा, अभिव्यंजनावाद कौन? क्रोचे। अस्तित्ववाद सीरेन किर्केगार्ड, संरचनावाद फर्दिनांड डी सस्यूर, उत्तर संरचनावाद जाक देरेदा, प्रतीकवाद बादलेयर, बिंबवाद टी.एस. ह्यूम एजरा पाउंड, मार्कसवाद कार्ल मार्कस, मनोविश्लेषणवाद मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद सिगमंड फ्रायड, रूपवाद विक्टर स्क्लोस्की, अजनबीपन विक्टर स्क्लोस्की कार्ल मार्कस, विखंडनवाद जाक देरेदा, स्वच्छंदतावाद विलियम्स वर्ड्सवर्थ, द्वंद्ववाद हीगल, द्वंद्ववाद कौन? हीगल, कल्पनावाद कॉलरिज, प्राकृतवाद एमिली जोला, दादावाद जीन आर्पे, अंतर्विरोध विडंबना विसंगति क्लित बुरकस, विरोधाभास रॉबर्ट पेन वारेन, नव्यशास्त्रवाद बेन जॉनसन, नई समीक्षा आई.ए. रिचर्ड्स टी.एस. इलियट, मिथ की समीक्षा नार्था फ्राई, आधुनिक सौंदर्य शास्त्र बाउमगार्टन। अब देखते हैं विभिन्न वादों से संबंधित लेखक। स्वच्छंदतावादी के हैं, विभिन्न वादों से संबंधित लेखक देखते हैं। स्वच्छंदतावादी हैं वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शैली, कीट्स, बैरन, कॉपर। संरचनावादी के हैं लेखक सस्यू, रोमान, पॉवक्सन, लुई, हेल्मस्लेव, इमिले, बेनवी, मिस्ते, चॉम्स। उत्तर संरचनावादी के हैं जाक देरेदा, जॉन लॉक, रोला बार्थ, जूलिया क्रिस्टीवा, मिशेल फूफो। प्रतीकवादी बादलेयर, स्टीफन मलारमे, बर्लेन रिम्बो। उत्तर आधुनिकतावाद फ्रांसुआ लोतार, पाल्डिमान, नीत्शे, मिशेल फूफो, जाक देरेदा। नई समीक्षा रेंस ब्रूक्स, रॉबर्ट पेनवारेन, ब्लैकमर। मार्क्सवादी के तलुकाच, ब्लॉक, बेंजामिन, गोल्डमन, एडार्नो। बिंबवादी एजरा पाउंड, लोवेल, डिलिटल, डी.एच. लॉरेंस, रिचर्ड एलिंगटन। अस्तित्ववादी सार्त्रे, सीरेन किर्केगार्ड, जास्पर्स, हाइडेगार, पास्कल, नीत्शे, काफ्का, कामू। नव अभिजात्यवाद बेन जॉनसन, जॉन ड्राइडन, एलेक्जेंडर पेप, सैमुअल जॉनसन, मैथ्यू आर्नल्ड, टी.एस. इलियट, टी. ह्यूम। अब देखते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के रचनाकार, उनकी रचनाएं। रचनाकार हैं, उनका समय दिया गया है, स्थान है और उनकी द्वारा किए गए रचनाएं हैं। प्लेटो है 427 से 347 ईस्वी पूर्व, स्थान था यूनान, एथेंस। रचनाएं उनका रिपब्लिक, आयोन, फ्रीडस, सिम्पोजियम, फिडो,
पारमनुइजिस, सोफिस्ट, स्टेटसमैन, समैन, फिलेबस, टाइनियस, क्रिटियस, लॉज। अरस्तु हैं 384 से 322 ईस्वी, मकदूनिया, यूनान। परिपोएतिकेस, पोएतिकेस, जान पोइटिक्स, रिटोरिक, वसियतनामा। याद रखेंगे मित्रों, ये परिपोएतिकेस इम्पॉर्टेंट है। लोजाइंस, पहली शताब्दी में, पेरिउप्स एंड सबलाइन। जॉन ड्राइडन 1631 से 1700 ईस्वी, इंग्लैंड में। द इंडियन एम्परर एनस मिराविलस, एस्से एंड ड्रामेटिक पोएट्री। विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1770-1850 ईस्वी में, इंग्लैंड, लिरिकल बैलड्स। कॉलरिज 1722-1884 ईस्वी, इंग्लैंड में। द फ्रेंड एड्स टू रिफ्लिकेशन, चर्च एंड स्टेट, बायोग्राफिया लिटरेरिया, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, कन्फेशन ऑफ एन इंक्वायरिंग स्पिरिट। बेनिदेत्तो क्रोचे ने 1866 से 1952 ईस्वी, इटली में। एस्थेटिक डिफेंस ऑफ पोएट। टी.एस. इलियट ने 1888-1965 ईस्वी में, अमेरिका। द सीक्रेट वुड, होमेज टू जॉन ड्राइडेन, एलिजबेथेन एसेज, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिस्टिज्म। Selected exchange agents ancient and modern poetry and drama on poetry and poets। I.H. रिचर्ड्स 1893 से 1889, इंग्लैंड में। द फाउंडेशन ऑफ एरिथेटिक, द मीनिंग, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिज्म, साइंस इन पोएट्री, प्रैक्टिकल क्रिटिज्म, रूल्स ऑफ रीजन, फिलोसफी ऑफ रिटोरिक। जाक दरेदा 1930 से 2004 में, अल्जीरिया। स्पीच एंड फेमिना, राइटिंग एंड डिफरेंस ऑफ ग्रामेटोलॉजी। अब देखते हैं प्रमुख कथन। प्लेटो का कथन गुलामी मृत्यु से भी भयावह है। अरस्तु का कथन चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की तरह कवि भी अनुकरता है। अरस्तु का कथन कला प्रकृति का अनुकरण करती है। अरस्तु का कथन आदर्श का प्रदर्शन ही कविता और कविता का तत्व कल्पना है। मैथ्यू आर्नल्ड का कथन कविता जीवन की सौंदर्यमयी और आनंदपूर्ण व्याख्या है। लॉजेंस का कथन उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। ड्राइडन का कथन कविता का मुख्य उद्देश्य आनंद है। आनंद के माध्यम से शिक्षा को कविता का साध्य बनाया जा सकता है। वर्ड्सवर्थ का कथन कविता प्रबल भाव का सहज उच्छलन है। वर्ड्सवर्थ का कथन में प्रत्येक कवि शिक्षक होता है। मैं चाहता हूँ कि या तो मैं शिक्षक समझा जाऊँ या कुछ भी नहीं। वर्ड्सवर्थ का कथन है कि कविता सभी प्रकार के ज्ञानों का प्रथम एवं अंतिम ज्ञान है। वर्ड्सवर्थ का कथन है कविता का ज्ञान कवि की व्यक्तिगत साधना की उपलब्धि है। वर्ड्सवर्थ का कथन है कि कविता ज्ञान का प्रमाण है, उसकी शुद्ध चेतना आत्मा है, वह रागदीप्त अभिव्यक्ति है जो समस्त विज्ञान का आश्रय है। वर्ड्सवर्थ का कथन है कि कविता का विषय होता है सत्य, व्यक्तित्व या स्थानीय सत्य नहीं, अपितु सामान्य एवं व्यवहारिक सत्य जो किसी बाह्य साक्ष्य पर आधारित होकर भाव के माध्यम से समग्र रूप से हृदय में प्रविष्ट हो जाता है, ऐसा सत्य जो स्वयं में साध्य है। कॉलरिज का कथन है कविता रचना का वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस अर्थ में भिन्न है कि उसका तात्कालिक प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं, और रचना के अन्य सभी प्रकार से उसका अंतर यह है कि संपूर्ण से वही आनंद प्राप्त होना चाहिए जो उसके प्रत्येक अवयव से प्राप्त होने वाली स्पष्ट संतुष्टि से अनुरूप हो। कॉलरिज का कथन कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है। कॉलरिज का कथन कवि काव्य की सृष्टि से नहीं करता, स्वयं काव्य बन जाता है। इलियट का कथन काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है। इलियट का कथन है कविता मात्र कवि के व्यक्ति की अभिव्यक्ति नहीं है बल्कि कविता व्यक्ति से पलायन है। इलियट का कथन है कारित्री और भावित्री प्रतिभाएं परस्पर पूरक है, अतः आलोचक और सर्जक प्राय एक ही व्यक्ति होना चाहिए। इलियट का कथन है सच्ची आलोचना तथा सूक्ष्म परिशंसा का लक्ष्य कवि नहीं बल्कि काव्य है। इलियट का कथन सांस की तरह आलोचना अनिवार्य है तथा नैसर्गिक है। नीत्शे ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। अब देखते हैं दलित लेखकों की आत्मकथाएं। लेखक देखते हैं उनकी आत्मकथा और उनका प्रकाशन वर्ष। दया पवार अछूत 1989 ईस्वी। भगवान दास मैं भंगी हूँ आत्मकथा 1981 ईस्वी में प्रकाशन है।
शरण कुमार लिम्बाले द्वारा अक्कर मासी 1991 ईस्वी में। मोहनदास नैमिषराय इंपॉर्टेंट है, अपने अपने पिंजरे भाग 1 1995 ईस्वी। ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन 1997 ईस्वी। किशोर शांताबाई काले छोरा कोल्हाटी 1997 ईस्वी। कौशल्या बैसंती दोहरा अभिशाप 1999 ईस्वी। D.R. जाटव मेरा सफ़र मेरी मंजिल 2000 ईस्वी। माता प्रसाद झोपड़ी से राजभवन 2002 ईस्वी में। सूरजपाल चौहान तिरस्कृत 2002 ईस्वी में। रामाशंकर आर्य घूटन 2005 ईस्वी में। शिवराज सिंह बैचैन बेवक्त गुजर गया माली 2006 ईस्वी। सूरजपाल सिंह चौहान सतप्त 2006 ईस्वी में। रूपनारायण सोनकर नागफनी 2007 ईस्वी में। रूपनारायण सोनकर मेरी जीवन की बाइबल 2007 ईस्वी। शिवराज सिंह बैचैन मेरा बचपन मेरे कंधों पर 2009 ईस्वी में। डॉक्टर धर्मवीर मेरी पत्नी और भेड़िया 2009 ईस्वी। तुलसी राम मुर्दहिया, ये हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में संकलित है। तुलसी राम का मुर्दहिया आत्मकथा 2010 ईस्वी में। सुशीला टाकभौरे शिकंजे का दर्द 2011 ईस्वी। डॉक्टर धर्मवीर खसम खुशी क्यों हुए 2013। तुलसीराम का मणिकर्णिका 2013 ईस्वी में। अब देखते हैं महिला रचनाकारों की आत्मकथाएं। महिला रचनाकाल में कौन कौन से हैं देखते हैं मित्रों, उनके रचना कौन कौन से, रचनाकार कौन है महिला में और रचना उनके प्रकाशन वर्ष। जानकी देवी बजाज मेरी जीवन यात्रा 1956 ईस्वी। प्रतिभा अग्रवाल दस्तक जिंदगी की 1990 ईस्वी। प्रतिभा अग्रवाल मोड़ जिंदगी को 1996 ईस्वी। कुसुम अंसल जो कहा नहीं गया 1996 ईस्वी। कृष्णा अग्निहोत्री लगता नहीं दिल मेरा 1997 ईस्वी। शिवानी सुनहु ताते अकथ हमारी कहानी अकथ कहानी 1998 ईस्वी। पद्या सचदेवा बूंदबौड़ी 1999 ईस्वी। शीला झुनझुनवाला कुछ कही कुछ अनकही 2000 ईस्वी में। मैत्रेयी पुष्पा कस्तूरी कुंडल बसे 2002 ईस्वी। रमणिका गुप्ता हादसे 2005। मन्नू भंडारी कली यह भी 2007 ईस्वी। मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी 2007 ईस्वी। प्रभा खेतान अन्या से अनन्या 2007 ईस्वी। चंद्र किरण सोन रिक्शा पिंजरे की मैना 2008 ईस्वी। मैत्रेयी पुष्पा की गुड़िया भीतर गुड़िया 2008 ईस्वी। कृष्णा अग्निहोत्री और औरत 2010 ईस्वी। ममता कालिया कितने शहरों में कितनी बार 2011। चंद्रकांता हास्य की इबारतें 2012 ईस्वी। जोहरा सहगल करीब से 2013 ईस्वी। राजी सेठ जहाँ से उजास 2013 ईस्वी। रमणिका गुप्ता ये हमारे सिलेबस में है आप खुदरी 2014 ईस्वी। निर्मला जैन जमाने से हम 2015 ईस्वी। अनीता राकेश संतरे और संतरे। अब देखते हैं विभिन्न हिंदी पत्रकारिता। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक पंडित जुगल किशोर थे। उद्दंत मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। कब? 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता। हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार बनारस 1845 ईस्वी में काशी से प्रकाशित हुआ। राजा विश्व प्रसाद सितारे हिंद इसके संपादक थे। याद रखिएगा मित्रों, कौन से पत्र कहाँ से प्रकाशन हुआ, उनके संपादक कौन थे। हिंदी के प्रथम दैनिक पत्र समाचार सुधावर्षण है, प्रथम ये दैनिक पत्र है। यह 1854 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। इसके संपादक श्याम सुंदर सेन थे। महिलाओं के लिए सर्वप्रथम भारतेंदु ने बाल बोधनी नामक पत्रिका का प्रकाशन 1874 ईस्वी में आरंभ किया। हिंदी की पहली हास्य व्यंग प्रधान पत्रिका है मतवाला। मतवाला के संपादक विभाग में निराला, शिवपूजन सहाय, नवजादिक लाला श्रीवास्तव तथा पांडे बैचन शर्मा उग्र थे। मतवाला पत्रिका के दूसरे पृष्ठ पर अग्रकांत पंक्तियाँ छपती थी। खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। प्रभा पत्रिका में प्रकाशित भावों की भिड़न शीर्षक लेख में निराला की कविताओं को रविंद्र ठाकुर की नकल कहा गया है। अब देखते हैं हिंदी के प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाएं की रूपरेखा निम्नांकित है। समाचार पत्र है, वर्ष है, स्थान है और उसके संपादक कौन कौन है। देखिए बहुत ही शॉर्ट रूप में आपके समझ से प्रस्तुत किया गया है मुख्य बिंदुओं को।
उद्दंत मार्तंड 1826 में कलकत्ता, पंडित जुगल किशोर इसके संपादक थे। बंगदूत 1829 में स्थान था कलकत्ता, राजा राम मोहन राय इनके संपादक हैं। बनारस अखबार 1845 वर्ष में बनारस से प्रकाशित हुआ, राजा शिव प्रसाद सितारी इसके संपादक थे। सुधाकर 1850 में काशी से, बाबू तारमोहन मित्र इसके संपादक हैं। बुद्धि प्रकाश 1852 आगरा, मुंशी सदा सुखलाल इसके संपादक हैं। समाचार सुधा वर्षण 1854 में कलकत्ता से, श्याम सुंदर सेन इसके संपादक हैं। प्रजा हितैषी 1855 आगरा से प्रकाशित हुआ, राजा लक्ष्मण सिंह इसके संपादक हैं। ज्ञान प्रदायिनी इधर देख लें, बनारस अखबार, बनारस, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सुधाकर, काशी से, बाबू तारमोहन मित्र ने, बुद्धि प्रकाश, समाचार सुधा वर्षण, प्रजा हितैषी, ज्ञान प्रदायिनी 1867 लाहौर, नवीन चंद्र राय जी द्वारा। कवि वचन सुधा 1868 काशी में, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक थे। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 बनारस में, भारतेंदु हरिश्चंद्र इनके संपादक। बालबोधनी 1874 बनारस में, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसके संपादक थे। सदादर्श 1874 काशी में, लाला श्रीनिवास दास। हिंदी प्रदीप 1877 प्रयाग बालकृष्ण भट्ट। आनंद कादम्बनी 1881 मिर्जापुर, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। भारतेंदु 1884 वृंदावन में, राधा चरण गोस्वामी इसके संपादक थे। ब्राह्मण 1883 कानपुर, प्रताप नारायण मिश्र इसके संपादक थे। नागरी नीरद 1893 मिर्जापुर में, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। सरस्वती 1900 में, काशी 1900 चिंतामणि घोष, 1902 श्याम सुंदर दास, 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी। समालोचक 1902 में जयपुर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी संपादक रहे। अभ्युदय 1907 प्रयाग में, मदन मोहन मालवी। इंदु पत्रिका 1909 में, काशी से इसका स्थान है, अंबिका प्रसाद जी द्वारा। प्रताप 1913 में, कानपुर से, गणेश शंकर विद्यार्थी। चांद 1920 प्रयाग में, रामरख सहगल, चंडी प्रसाद महदेव वर्मा इसके संपादक हैं। माधुरी 1922 में प्रकाशन वर्ष है, लखनऊ स्थान है, दुलारे लाल भार्गव और प्रेमचंद इसके संपादक हैं। मतवाला 1923 में, कलकत्ता, महादेव प्रसाद सेठ और निराला। विशाल भारत 1928 कलकत्ता, बनारसी दास चतुर्वेदी जी। सुधा 1929 लखनऊ में, दुलारे लाल भार्गव और निराला। हंस 1930 में बनारस से, प्रकाशन वर्ष 1930 प्रकाशित हुआ, बनारस से, प्रेमचंद जी के हैं। साहित्य संदेश 1937 आगरा, बाबू गुलाब राय। रूपाभ 1938 सुमित्रानंदन पंत। प्रतीक 1947 इलाहाबाद अज्ञे। धर्मयुग 1950 बम्बई में, धर्मवीर भारती जी द्वारा। आलोचना 1991 दिल्ली इनका स्थान है, शिवदास सिंह चौहान इसके संपादक रहे। नए पत्ते 1953 में, इलाहाबाद, लक्ष्मीकांत वर्मा जी द्वारा। नई कविता 1954 में, इलाहाबाद से प्रकाशन इसका हुआ, जगदीश गुप्त जी द्वारा। ज्ञानोदय 1955 में, कलकत्ता से, कन्हैयालाल मिश्र जी द्वारा। निकष 1956 में, इलाहाबाद, धर्मवीर भारती जी द्वारा। समालोचक 1958 आगरा से, रामविलास शर्मा जी द्वारा। दिनमान 1965 दिल्ली, रघुवीर सहाय जी द्वारा। हुस पुनर्प्रकाशन हुआ 1986 दिल्ली, राजेंद्र यादव जी द्वारा। आलोचना दिल्ली, अरुण कमल जी संपादक। नया ज्ञानोदय दिल्ली, रविंद्र नंद्र कालिया जी। धन्यवाद मित्रों।